हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं चीट शीट का कि सर चीट शीट दे दीजिए जिससे हमारा पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये चीट शीट 40 आउट ऑफ 40 में आपकी हेल्प करेगा। और मैं आपको खुद अपना चीट शीट शेयर करूंगा जो कि हैंड रिटन होगा, जो मैंने खुद लिखा होगा वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। बट वीडियो ध्यान से देखना, तभी आपको फायदा होगा, तब आप चीट शीट के बारे में जानोगे। होता क्या है, क्लास हायर एजुकेशन में जो कॉलेज वाले होते हैं वो बच्चे को परमिशन देते हैं, हर हायर एजुकेशन में नहीं, किसी किसी कोर्स के अंदर परमिशन देते हैं जहां पे मेमोराइजेशन जो है वो बहुत जरूरी नहीं है। बहुत जरूरी नहीं है चीजों को रट के करके आना। तो आप अपनी बुक से पढ़ो, एक शॉर्ट समरी नोट्स बनाओ जिसको बोलते हैं चीट शीट, और आप उसके थ्रू बिफोर एग्जाम आप उसे रिवीजन करके लिख सकते हो, या फिर आप पेपर में उसी को चीट शीट को देख के, एक छोटी शीट होती है 3-4 2 पेज की भी हो सकती है, उस सीट को देख के, वो डिपेंड करता है कॉलेज वाले कितना आपको अलाउ करते हैं, आप उसी के अंदर सारी चीजें भर दो और क्लास एग्जामिनेशन में उसे देख के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कॉलेज में आंसर बहुत लंबे लंबे होते हैं, 3 पेज 4 पेज 5 पेज के। तो चीट शीट सिर्फ आपको हेल्प करता है कॉन्सेप्ट को समझने में या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करने में। तो ये चीट शीट क्लास 12th क्लास में भी बच्चे अप्लाई करते हैं। इंग्लिश में काफी सारे बच्चों ने अप्लाई किया, शायद इसीलिए मुझसे चीट शीट मांग रहे हैं। बट डोंट वरी, मैं आपको अकाउंट्स, इको, बीएसटी हर किसी की चीट शीट देने को तैयार हूं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझना, राइट। अब ये चीट शीट देखो, होता क्या है बेसिकली। चीट शीट, अच्छा सर इसे चीट क्यों कहते हैं फिर इसे, क्योंकि कई बार क्या होता है ये अलाउ नहीं होता। आप घर पे रिवीजन करो, पेपर से पहले अलाउ, पेपर के अंदर आप लेके नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी बच्चे उसको फर्रा बनाना, छोटा बड़ा पेज का बिल्कुल फर्रा छोटा सा पेज बना लेते हैं, उसके अंदर सब कुछ लिख देते हैं। तो उसको क्लास लिख के आ जाते हैं पेपर में और पेपर में कर लेते हैं, ठीक है। मैं भी अब जब मैं मतलब कि छोटी क्लास में था, शायद 5वीं 6ठी 7वीं या ऐसी छोटी क्लासेस में था, तो मैं क्या करता था, घर पे जो ज्योमेट्री बॉक्स होता था, उस पे मतलब उसी साइज का एक पेज निकाला और उसके अंदर पूरा का पूरा लिख दिया और ज्योमेट्री बॉक्स के नीचे रख दिया। या कई बार क्लास हाथों में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको पता भनक लग जाती थी, यार ये आने वाला है, टीचर ये दे सकती है, फिर कोई टीचर से बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है क्लास सेम टीचर, तो टीचर बता देती है ये आएगा कल पेपर में, पढ़ के चले जाना। मतलब वो ये नहीं कहते थे ये आएगा, वो कहते थे ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे समझ जाते थे भाई ट्यूशन की मैडम ने बताया है और वही हमारी क्लास टीचर है, उसी का सब्जेक्ट है तो सच होगा। तो वो कहीं ना कहीं से हमें भनक लग जाती थी, वो भी हमें बता, क्लास में तो हो ही जाता जुगाड़। तो उसे मैं हाथों में लिख के ले आता था, कई बार क्लास फुल शर्ट में यहाँ पूरे हाथों में लिख लिख के या कोई छोटा मोटा फर्रा बना के मैं उसे लेके जाता था। बट लेकिन जब मैं स्कूल जाता था, ट्रूली बोल रहा हूँ क्लास, जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार जो भी मैंने इस हाथों में लिखा है या जो थोड़ा बहुत मैंने फर्रा बनाया है वो तो मुझे बहुत हद तक याद है, ऐसा तो नहीं पूरा याद है, तो मुझे बहुत हद तक याद ही है हो गया। क्योंकि अब मैं लिख रहा था ना, जब उसे चीट बनाते समय ना इंसान का दिमाग ना कहीं और नहीं मूव करता, वो चीटिंग बनाता है ना एकदम दिलो दिमाग से बनाता है, भी कैसे लिखूं कैसे लिखूं, ये आ सकता है ये आ सकता है। तो वो जो दिमाग का मतलब कि दिमाग का एक्टिव होना कह सकते हो, उस समय इंसान को वो चीजें लिखते लिखते ही बहुत हद तक लर्न हो जाती है। ऐसा मेरे साथ होता, मुझे नहीं पता आपके साथ होता है कि नहीं, बट मेरे साथ ऐसा होता था। तो मैं लिख के पूरा का पूरा लर्न कर मतलब लर्न नहीं करता था, बट लिखते लिखते मुझे याद होता। फिर मैं स्कूल जाता था कि मैंने क्या क्या चीट बनाई है, मैं सोचता था, तो मुझे यार मुझे बहुत हद तक तो याद ही है जो मैंने चीट में बनाया है, तो मैं खामोखा मैं क्यों रिस्क लूं। क्योंकि जब तक फर्रा आपकी जेब में होता है ना, तब तक एग्जामिनेशन में बहुत धक धक करता है। कोई भी गलती से आगे कहीं पकड़ न ले, कहीं पकड़, बहुत डर लगता है, राइट। तो मैंने सोचा कि यार एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले मैं उस चीट को फेंक देता था, जहां लिखा है कोशिश करता उसे मिटा दूं किसी तरीके से कि टीचर ब्लेम ना करे, और मैं उसको चीट को फेंक देता ताकि क्लास में एकदम अच्छे से फील करूं। फिर मैं एकदम चौड़ के जाता था क्लास के अंदर कि भाई अपने पास कोई फर्रा नहीं है, आराम से। वो होता है जब तक डर लगा, जब चीट जेब में होता है डर लगा रहता है, जैसे चीट फेंक देते हैं तो एकदम चौड़ जाते हैं कि यार अब कोई कुछ नहीं कह सकता, फॉर्मली लीगली हमारे पास कोई चीट नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस इंसिडेंट से कि जब आप ये चीट शीट बनाओगे, ये चीट शीट आप ही को बनाना है। ध्यान समझना क्लास, ये कंसाइज सेट ऑफ नोट्स होता है जो क्विक रिवीजन के लिए अलाउ होता है। चीट इसलिए बोलते हैं कई बार विदाउट नॉलेज ऑफ टीचर, जहां मेमोराइजेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती वहां यूज किया जाता है। आप पेपर में ले जाते हो फर्रा बना के, तो इसीलिए क्लास ये चीट चीट बोली जाती है इसको। प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट देमसेल्फ, मेरी बात ध्यान सुनना, चीट शीट को तुम्हें खुद बनाना है तभी उसका फायदा होगा। मेरा चीट शीट जो मैंने बनाया उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, आपकी चीट शीट से आपको फायदा होगा। बट टीचर कई बार बच्चे को प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि बच्चे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं भी आप लोगों को दूंगा। लेकिन तुम्हें खुद पहले इस चीट शीट को बनाना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने सिलेबस खत्म कर दिया है तो तुम कैसे बनाओगे, ध्यान समझना। स्टेप 1,
सिलेक्ट करो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें लगता है कि यार ये मुझे बिफोर एग्जाम देखना चाहिए, मुझे यार ये चीजें तो आती हैं लेकिन ये चीज मुझे बिफोर एग्जाम देखना है। लाइक मुझे क्लास स्टाफिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग का प्रोसेस तो आता है, मुझे सिलेक्शन प्रोसेस देखना है, मुझे मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी के नाम तो पता है यार, उसके अंदर का नहीं पहचान पाता मैं। लाइक क्रिएट फीलिंग ऑफ ओनरशिप, तो ये को पार्टनरशिप या स्टॉक प्लान है, या फिर आप कह सकते हो एक्सेसिव प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग है, या ऐसा कह सकते हो कि उसको आज़ादी मिल रही, वैरायटी ऑफ जॉब है तो जॉब आप कह सकते हो इनरिचमेंट है ना, सर्टिफिकेट मिल रहा है क्लास उसको तो इसका मतलब क्या है, क्लास रिकॉग्निशन। मैं ये पहचान नहीं पाता तो मैं इसके लिए चीट शीट बना लेता हूँ। मतलब जिसकी तुम चीटिंग, हम सारे सिलेबस का चीटिंग थोड़ी बना के लेके जाते हैं, किसका बनाते हैं, जो मुझे लगता है ये आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट है, ये टीचर पूछ सकती है, विच यू जनरली फॉरगेट, या ऐसी कोई चीजें जो आप जनरली भूल जाते हो, या फिर क्लास आपको लगता है यार पेपर में आएगा। अब ये कौन बताया क्लास, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या पेपर में आ सकता है, डोंट वरी। उसके बाद स्टेप 2 क्या करना है, अपने हैंड राइटिंग में क्लास शॉर्ट नोट्स बनाना है अच्छे से, ताकि आप उसे रिवीजन कर सको। आप पेपर फर्रा पेपर में लेके कोई नहीं जाएगा, गलती से भी पेपर भी कैंसिल हो सकता है, समझ रहे हो आप। ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप घर पे चीट शीट बनाकर लर्न करो उसको, कहीं नकल वारे ये मत बोल देना कि सर हमारे सर ने बोला था, कहीं पता चले कि मुझे भी अंदर करवाओगे। कवर की और क्लू वर्ड्स टू अंडरलाइन, तो आप उसमें अंडरलाइनिंग कर देना। वो देखो बिजनेस स्टडीज में अंडरलाइनिंग भी जरूरी है, आप आंसर्स को अंडरलाइनिंग कर देना, जो आपको लगता है जो हाईलाइट है आप उसको अंडरलाइन कर देना। लाइक ये 2 स्टेप आप फॉलो करके अपने खुद की चीट शीट बनाओ, उन्हीं चीजों का बनाना जो तुम रिवीजन करना चाहते हो। कोई बच्चा कहता है सर मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट में दिक्कत है, उन दोनों का बना लो आप, ये तुम्हें खुद बनाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद कल, आज तुम ये बना लोगे, आज रात तक खत्म कर दो या कल सुबह तक खत्म कर दो, कल मैं दिन में, आज रात भर बनाता हूँ बैठ के आपके लिए, कल दिन में मैं तुम्हें खुद अपना चीट शीट शेयर करूंगा, जिससे क्लास पूरा पेपर आएगा 100% रिवीजन। आपका मतलब पूरा पेपर का रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। बाकी मॉक टेस्ट तो आप बना ही रहे हो, लेकिन प्लीज मेरे पे डिपेंड मत रहना। आप कुछ बच्चे थोड़ा सा प्रो बनने की कोशिश करना, अच्छा सर तो कल दे ही देंगे, छोड़ो यार कुछ और कर लेता हूं, सर तो कल दे ही देंगे, गलती से भी ऐसा मत सोचना। खुद बनाना, भले ही तुम कल बनाना फिर मेरा रेफर करना, लेकिन खुद बनाना, क्योंकि देखो जब तुम खुद बनाओगे तो तुम्हें लर्न होगा। बट मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं, फिर मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम खुद बनाओ, क्या पता क्लास आप कोई चीज छोड़ दो, कोई चीज बहुत लंबी बनाओ, और फिर भी तुम्हारे मन में तो होगा ही ना कि सुनील सर कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए क्लास मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं भी आपके साथ साथ मेहनत करना चाहता हूं कि आप भी मेहनत करो। आज रात आप बनाओगे, मैं भी बनाऊंगा, हम दोनों बनाएंगे चीट शीट, और क्लास आप उससे अच्छे से रिवीजन कर लोगे। और आप बिफोर एग्जाम, अगर आपको मेरी भाषा समझ आती है, आपने मेरे से पढ़ रखा है सारा, तो आपको वो चीट शीट पूरा समझ आ जाएगा। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आप खुद का बनाना। सर किन किन पॉइंट्स का बनाए, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूं, बट फिर भी इसमें कुछ ऐड ऑन करना, कुछ लेस करना, ये आपका काम है, आप चेक कर सकते हो। स्टाफिंग में सिलेक्शन, स्टाफिंग प्रोसेस दोनों होना चाहिए। रिक्रूटमेंट के मेथड शॉर्ट में ऐसा लिखो कि पॉइंट पढ़ते ही रिवीजन हो जाए, पूरा रीड नहीं करना लंबा लंबा, वो हो चुका है काम हमारा, है ना। मैंने वन शॉट वगैरह सब दे दिया है। देखो जहां पे जरूरत है लंबे की हमने लंबा कर लिया, अब हम शॉर्ट करेंगे, राइट। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, उसके बेनिफिट ये आप देख लेना स्टाफिंग चैप्टर में। डायरेक्टिंग चैप्टर में हायरार्की थ्योरी पढ़ लेना, और मैं तुम्हें जो दूंगा ना कीवर्ड्स के साथ दूंगा कि बेटा देख ये आ गया तो समझ जाइयो ये है, ये आ गया समझ जाइयो ये, इस तरीके से। स्टाइल ऑफ लीडरशिप से क्वेश्चन आएगा तो मैं तीनों स्टाइल के बारे में थोड़ी थोड़ी बता दूंगा आपको। बहुत शॉर्ट होगा, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम पेजेस में भर के दे दूं आपको, और उसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एसपीसीसी ऐप डाउनलोड कर लेना, तो क्लास आपको वहां पे मिल जाएगा। और आप बोलोगे तो मैं फाइनल एग्जाम में रिवीजन भी कराऊंगा ना। आप कल 16 तारीख है, तो कल हम लोग आके लाइव रिवीजन करते हैं पूरे के पूरे सिलेबस का। लाइव का टाइमिंग क्या होगा कमेंट में मुझे बता दो, उस लाइव में आके शाम को आराम से पूरा रिवीजन करेंगे। आप मेरे साथ बैठोगे, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कल शाम तक सब कुछ खत्म कर चुके होगे, फिर मेरे साथ पूरे सिलेबस का रिवीजन, सारे कीवर्ड्स, सारे केस स्टडीज का रिवीजन, हर चीज हम लोग यहाँ पे लाइव बैठ के करेंगे और आराम से सारी चीजों को पढ़ेंगे। आप लोग रिवीजन कराओगे मेरे साथ साथ, मैं रिवीजन कराऊंगा आपके साथ, आराम से होगा। कंट्रोलिंग में इंपोर्टेंस और प्रोसेस, बस ये 2 चीजें कर लेना बहुत है। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग कर लेना, पक्का एक आएगा, लिख के ले लो आज इस बात को। बाकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसके इंपोर्टेंस, फाइनेंशियल मार्केट में क्लास सारे इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट के ट्रेडिंग प्रोसीजर, फंक्शन ऑफ सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल मार्केट और मेथड ऑफ फ्लोटेशन, ये सारी चीजें। स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, लिखो कॉपी में लिखा करो, राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 3 टियर रिड्रेसल के अमाउंट्स। यार कई बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, भैया कंफ्यूजन ना हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 45 दिन का समय मिलता है आगे फॉरवर्ड करने के लिए केस, स्टेट में 30 डेज का मिलता है, नेशनल में 30 डेज का। कई सारे बच्चे बोले सर इस बुक में ये लिखा है, इस बुक में ये लिखा है। बेटा जो मैंने तुम्हें कह दिया वो फाइनल है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब क्लास मैंने आपको गैजेट में से, आपको बेयर एक्ट से लिख के दिया है क्लास, तो इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है। बुक वालों ने अगर कोई गलती कर रखी है तो उन्होंने नेक्स्ट ईयर के सेशन में बुक को सुधार दिया है। लाइक क्लास जो भी बुक में गलत लिखा हुआ वो सुधार देंगे, ये टॉपिक में कोई कंफ्यूजन, दिस इज फिक्स्ड, खत्म बात, इसके ऊपर कोई बात करेगा ही नहीं। ये बिल्कुल क्लास, ये पत्थर की लकीर है, इसको चेंज नहीं हो सकता है, राइट। 2019 को ऊपर ही अप्लाई होगा, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। रेमेडीज और कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ये सारी चीजें तो इनके जाओ
आप अगर पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो तो जाके चीट शीट बना लेना आज अच्छे से, कंसाइज दैट। आप ऐसा फील करोगे, देखो जो चीट शीट में लिखा है वो तो तुम्हें याद हो गया लिखते लिखते ही, और ये तुम मुझे बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ ये ट्रू है कि नहीं। और बस इतना ही, क्लास बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है आप लोगों की, आई अंडरस्टैंड, और ये लंबा चलेगा क्योंकि बीएसटी के बाद आपका अकाउंट्स है, शायद अकाउंट्स के बाद थोड़ा सा आराम फील करोगे, बट मैं तब तक मतलब थकूंगा नहीं जब तक मैं तुम्हें पूरा का पूरा अकाउंट्स को बीएसटी अच्छे से ना करा दूं। आगे सीयूईटी का भी देखेंगे, डोंट वरी, आपके साथ हमेशा से था, आगे तक भी रहूंगा आपके साथ, बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना, इसको शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। चीट शीट सब बनाना, सब एक दूसरे से मांग के नहीं, अपना खुद का बनाना। मुझे कम आता मैं कम चीट शीट बनाऊंगा, मुझे ज़्यादा आता मैं ज़्यादा, जैसा तुम्हारा मन करे आप चीट शीट अपनी खुद की बना लो, फिर उससे सुबह रिवीजन कर लेना पेपर में जाने से पहले। और जो मेरी चीट शीट होगी उसमें से भी कुछ आप पॉइंट उठा के डाल सकते हो, कुछ कटलेस कर सकते हो, ये मैं आपको दे दूंगा। राइट, टेक केयर, बाय बाय। मैं भी बनाऊंगा आज रात को ईमानदारी से, आप भी बनाओगे। ओके, चलो टेक केयर।